मैं पिछले 15 दिनों से वैली में हूँ और कल मैं डोडा के इलाके में कैंपेन के लिए सुबह ही निकलूँगा और फिर 9 तारीख तक मेरा 3 दिन का किसका फोन है? जम्मू का दौरा है। फिर इसके बाद मैं कश्मीर वैली में मेरा कार्यक्रम है, मैं इलेक्शन तक उधर ही रहने वाला हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है। इस चुनाव में जो हमारे मुखालिफ लोग हैं वो डेवलपमेंट शब्द से डी शब्द से भाग जाते, खासकर जो गुपकार गैंग है, जो गुमराह गैंग भी है, खुद भी गुमराह है, लोगों को भी गुमराह करता है। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत में वो कितने इकट्ठे हो जाएं। हमारी एक बढ़ती हुई ताकत है और अगर हम जहाँ भी मजबूत होते हैं हमारे खिलाफ, नॉर्थ में उसको महागठबंधन कहते हैं, यानी बीजेपी वर्सेस ऑल। उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल है, कांग्रेस का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। और आप देख रहे हैं कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, जैसे हैदराबाद के अंदर हम करीब 1200 गुना ज़्यादा बढ़े हैं। हमारा मकसद है इस चुनाव का कि जो पंचायती राज सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम है, वो पूरी तरह लागू हो। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है और हम इसमें कह रहे हैं डी फॉर डेवलपमेंट, डी फॉर डायनेस्टी फ्री जम्मू कश्मीर और सी फॉर करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर। हम इस पर फोकस्ड हैं, लेकिन गुपकार गैंग के लोग और अन्य लोग इस चुनाव को इधर उधर की बात में उलझाना चाहते। हम इस चुनाव में डेवलपमेंट के मुद्दे पर जा रहे हैं, हम डायनेस्टी फ्री के मुद्दे पर जा रहे हैं, हम करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर बनाना चाह रहे हैं। और जो नई परिस्थिति का निर्माण हुआ है, जम्मू में बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ हैं, जो भी हमारी सभाएं हो रही हैं उसमें अपार भीड़ आ रही है। और ये सही है कि जम्मू के दिल में भारतीय जनता पार्टी बसती है। और कश्मीर वैली के अंदर भी जिस तरह का रिस्पांस आया है, कल वेलहम इलाके में जब मैं कैंपेन में गया, वो इलाका जो हिजबुल का नंबर 2 कमांडर है जो पाकिस्तान में रहता है, आमिर खान, उसका इलाका माना जाता है, लेकिन उसमें भी हमने भारतीय जनता पार्टी का झंडा कल लहराया है। और जिस तरह वहाँ रिस्पांस आया वो भी एक अपने आप में बड़ी बात है। मैं इस पूरे चुनाव में हमारे विरोधियों को चुनौती देता हूं कि जो भी बात करनी है डेवलपमेंट पे करो, लेकिन यहाँ पर राजतंत्र के बाद लोकतंत्र लाने में कोई जो कोशिश हुई थी वो नहीं हुई। एक नेहरू गांधी परिवार के लोग, उसकी डायनेस्टी है, कांग्रेस हुकूमत करती रही। दूसरा अब्दुल्ला फैमिली, जिसके 4 लोग रहे, जीएम शाह जी को जोड़ लें तो 4 चीफ मिनिस्टर रहे। अब तीसरी डायनेस्टी है मुफ्ती सईद साहब की, जिनमें महबूबा जी और मुफ्ती साहब। इन लोगों ने हुकूमत करके आज भी कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है वो हमने किया। आज कोरोना काल में मैं कई इलाके में गया हूँ, लोगों ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी ना होते तो हमारा क्या होता। गरीबों को अनाज पहुँचाना, उनकी चिंता करना। यहाँ जम्मू में भी, कश्मीर में भी जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों की उम्मीद पर खड़े उतर कर काम किया है, इसकी मिसाल पूरे देश में दी जा रही है। यहाँ के लोगों को, हमारा मकसद है जम्मू कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज़्म का हब बनाना। आज भी जितने टूरिस्ट माता वैष्णो देवी में आते हैं उतनी बहुत सी जगह नहीं जाते हैं, क्योंकि जम्मू में एक जम्मू के लोगों के लिए माता वैष्णो देवी का यहाँ पर मंदिर होना और उससे भी बड़ी बड़ी तादाद में टूरिस्ट का आना। उसी तरह जम्मू और कश्मीर के अंदर टूरिज़्म के ज़रिए इसको और आगे बढ़ाना, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार से जोड़ना, और ये मकसद पूरा हो सकता है। लेकिन इस चुनाव को जहाँ अन्य दल ये समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह लड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा चुनाव बहुत गंभीरता से लड़ा है। और इस चुनाव के अंदर हम सब कार्यकर्ता हैं, चाहे पार्टी में पद कितना भी बड़ा हो जाए, कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो जाए, कोई पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी हो जाए, लेकिन वो कार्यकर्ता ही रहते हैं।
हमारे विरोधियों को बहुत एतराज़ है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता क्यों आ रहे हैं। अरे हम कार्यकर्ता हैं, हम अपनी पार्टी का कमल के फूल का प्रचार करने, कमल के फूल के झंडे को लहराने के लिए अगर जम्मू कश्मीर आ रहे हैं तो उनके नेताओं को भी घूमना चाहिए। वो घूमते नहीं, वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या गुपकार गैंग के जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करना बंद करें। पहले भी 70 साल तक इन लोगों ने गुमराह किया है, अब कोई गुमराह होने वाला नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, एक बात भी छिपती नहीं है, सब बात सामने आती है और सब जानते हैं कि ये राजतंत्र के लोग हैं। इनके परिवार के कभी किसी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और ये खुद लोग यहाँ के बच्चों के को हथियार थमाते हैं। हमने पहले भी कहा, घाटी में भी कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी आपको कलम थमाना चाहते हैं, हथियार छोड़िए, कलम उठाइए और जो आतंकवाद करेगा वो ऑल आउट कर दिया जाएगा। हमारे पास जिस दिन इन्फॉर्मेशन आती है कि अभी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली, जो एक बड़ी घटना को हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने अगर उसको पकड़ा ना होता, उनका खात्मा नहीं किया होता, तो बहुत बड़ी साजिश है जो 26/11 पे होनी थी उसको नाकाम किया। हम लोग यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जितना भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हिस्टोरिक ओकेज़न है कि इस चुनाव में पहले भी आपको याद होगा कि जब गडकरी साहब अध्यक्ष थे तो राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी कश्मीर कमेटी, और उसमें मुझे सौभाग्य था कि मैं भी उसमें मेंबर था, जिसमें राजनाथ सिंह जी, नड्डा जी, अपने रविशंकर प्रसाद जी, माया सिंह जी और मैं उस डेलीगेशन में यहाँ आए थे। और हमने जाकर उन लोगों का दर्द देखा था जिनको वोटिंग राइट नहीं था, जिनको वाल्मीकि समाज के लोगों का से हम मिले थे, पाकिस्तानी रिफ्यूजीज से मिले थे, वो जो वहाँ गोरखास थे उसको भी वोट कास्ट करने का जो अधिकार नहीं था, सबसे मिले थे। और मैं मानता हूँ कि इस चुनाव में पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा है कि अपने ही मुल्क में वोट डालने का उनको एक अधिकार मिला, जो लोकल बॉडीज में नहीं डाल पाते थे उनको अधिकार मिला और जश्न के साथ उन्होंने वोट डाला। मैं मानता हूँ कि ये जो गुपकार गैंग के लोग हैं ये गैंगअप क्यों हुए, इनको बड़ा एतराज़ होता है कि हम उनको गैंग क्यों कह रहे हैं। अरे भाई, आप गैंगअप हुए हैं तो गैंग नहीं कहे, हमने आपको गैंग ऑफ वासेपुर तो नहीं कहा, लेकिन आपने गैंग ऑफ वासेपुर से भी ज़्यादा काम किया है ना। आपने जम्मू कश्मीर के में लूट की छूट दी अपनी हुकूमत में, आपने जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया। जम्मू कश्मीर की आवाम इंसाफ चाहती है और नरेंद्र मोदी जी वो इंसाफ देकर रहेंगे। हमने कहा न खाएंगे और न खाने देंगे। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, जिन्होंने रोशनी स्कीम बनाकर सारी रोशनी अपने घर में पहुंचा ली है, आम लोगों को वो रोशनी नहीं पहुंची, वो रोशनी आम आदमी तक हम पहुंचाएंगे। हमारे लिए गुपकार गैंग के लोग जो हैं उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर आजकल बदली बदली ज़बान क्यों है। फारूक अब्दुल्ला साहब कभी पार्लियामेंट में जाते हैं तो ज़ोर से भारत माता की जय कर देते हैं, कहीं राम धुन भी गा देते हैं और वहाँ पर जाकर कहते हैं हम चाइना को बोलेंगे। कभी महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि पड़ोस वाले से बात करो। अरे ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है, डेवलपमेंट पे क्यों नहीं बात करते। मैंने आम आवाम से मिलकर बात की है। मैं बहुत सारे कश्मीर के तो हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, अब जम्मू में आज से मेरा दौरा शुरू है। मैंने लोगों का नफ्स जाकर देखा है, लोग डेवलपमेंट चाहते, अपने बच्चों की तरक्की चाहते, और ये कोई और नहीं दे सकता, ये बीजेपी दे सकती है। बीजेपी मिलिटेंसी के ख़िलाफ़, सेपरेटिज्म के ख़िलाफ़ और जो यहाँ फोर्स है बांटने वाली फोर्स, उसके ख़िलाफ़ पूरी तरह इकट्ठे होकर लड़ने का काम कर रही। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरी तरह ईमानदारी से सरकार चलाने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए आपने देखा कि मेरे ही स्टेट में, बिहार में, जब पहले फेज़ में पहला फेज़ हम लोग बहुत अच्छा नहीं जीते। अगर फर्स्ट फेज़ को देख लेंगे तो हम सरकार में नहीं आते। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी के मुबारक कदम बिहार की सरजमी पे पड़े, पहली सभा उन्होंने गया में और भागलपुर में की और उसके बाद से उन्होंने 12 सभा की। आपको मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी की आमद से लोगों ने इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर
और बीजेपी की जो इमेज है उस पर वोट देते हुए हमें सेकेंड और थर्ड फेज में क्लीन स्वीप दे दिया। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ऐसी है, उसका नाम लेना भी लगता है जैसे कोई आदमी गुजर जाए तो नाम नहीं लेते, ज़्यादा उसका दुख भी नहीं होता है, उनके बारे में बोलते हुए वो इस लायक भी नहीं रहे कि उनके बारे में चर्चा हो। वहाँ पर आज कांग्रेस की हालत ये है कि कांग्रेस पार्टी को नहीं पता, उनके नेता 2 दिन प्रचार करते हैं, 2 दिन जाकर मसाज कराते हैं, आराम करते हैं, पैर में दर्द हो जाता है, बदन दुखने लगता है। मैं तो ये मानता हूँ कि वो कांग्रेस में 2 तरह के नेता, खासकर यहाँ तो जो भी बयान देता है उसको किनारे कर दिया जाता है, जो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करता है उसकी ज़बान बंद कर दी जाती है। जो ज़बान कांग्रेस में एक आदत हो गई है कि अगर कांग्रेस का नेता कलम उठाकर कुछ लिख दे, राहुल जी सोनिया जी को चिट्ठी, तो उसके हाथ कलम कर दिए जाते हैं। अगर वो ज़बान थोड़ा सा खोले तो ज़बान काट ली जाती है। ये कांग्रेस की आदत बन गई अपने लोगों के लिए। तो आप जानते हैं कि जम्मू के जो नेता थे गुलाम नबी साहब, आजकल वो भी अपनी पार्टी में उनको बेगाने जैसा व्यवहार हुआ है, क्योंकि कांग्रेस में वो तो नबी के ग़ुलाम थे, वो नहीं, ग़ुलाम नबी, नबी का ग़ुलाम। बाकी कांग्रेस में जो नेता हैं वो ज़्यादातर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के ग़ुलाम हैं। तो ग़ुलामी में एक से एक बयान आते हैं उनका काम ही बयानबाजी करना। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में, हम जम्मू रीजन में भी और वैली में कश्मीर में भी बीजेपी का परचम लहरा कर दिखाएंगे। जिस तरह का सपोर्ट जनता का है, हम जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरेंगे। और हमारी पार्टी की ज़िद है कि जम्मू कश्मीर को, जिस तरह भारत का ताज है जम्मू कश्मीर, उसी तरह विकास में भी जम्मू कश्मीर सबसे ऊंचा रहेगा। इसके लिए काम करेंगे। यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क किसी अन्य राज्य की तुलना में कहीं कोई दिक्कत न हो, लोड शेडिंग न हो, हर घर तक बिजली पहुँचे। अगर नॉर्थ ईस्ट और बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य में हर घर तक बिजली पहुँची है और बिजली पर्याप्त है, तो जम्मू कश्मीर में भी कोई अंधेरा रहने वाला नहीं है। अंधेरा रखना काम है गुपकार गैंग और कांग्रेस के लोगों का। उजाले का दूसरा नाम ही नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मैंने घाटी में जाकर, कल जो मैंने सभा की थी जिस इलाके में, उस इलाके के अंदर इतनी बड़ी सभा कहीं नहीं हुई। और मैं श्रीनगर से जब अनंतनाग के इधर गया तो उस पूरे इलाके में हर चौक चौराहे पर बीजेपी का झंडा लहरा रहा था। जो लोग ये कहते थे कि भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, उनको जानना चाहिए कि बीजेपी का झंडा वहाँ लहराया है। कई मीडिया चैनल के महत्वपूर्ण रिपोर्टर वहाँ पर थे, उन्होंने उसको रिपोर्ट भी किया है और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे आए। तो जम्मू कश्मीर में हम बिना भेदभाव के काम करने वाले लोग हैं, हम इसको करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीद पर 100% खड़े उतरेंगे। ये मैंने ओपनिंग रिमार्क अपनी तरफ से कह दिया है।